इटली में सैलरी किस हिसाब से मिलती है? आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि इटली में आप जब आओगे तो आपको सैलरी मंथली मिलेगी या फिर एक सप्ताह से मिलेगी या फिर रोज मिलेगी। दिहाड़ी पर जो लोग जाते हैं, जैसे कि खेती बाड़ी में काम करने के लिए रोज की दिहाड़ी पर जाते हैं, उनको रोज सैलरी मिलती है, फिर 7 दिन से मिलती है। और यहाँ पर जो खुली सैलरी मिलती है उसको क्या कहते हैं, और जो बंद सैलरी होती है उसको क्या कहते हैं, और कैसे कैसे क्या सिस्टम आता है कि भाई बैंक में आपकी सैलरी आएगी या फिर आपके हाथ में कैश आपको सैलरी दी जाएगी। ये सारा कुछ आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नए लोगों के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि है ना, उन लोगों को पता लग सकेगा कि यहाँ पर सैलरी का सिस्टम कैसे चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। भाई सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर जब आप आते हो, सबसे पहले आपके पास में जब डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, तब यहाँ पर सिस्टम चलता है कि आपकी सैलरी जो मालिक आपको यहाँ पर रखता है काम पर, जो रोज आपको काम पे रखता है या फिर मंथली रखता है या फिर जो सप्ताह में रखता है, 2 सप्ताह से भी कई जगह सैलरी मिलती है। तो खेती बाड़ी में जब आप आते हो या फिर किसी डेयरी फार्म में आप आते हो, तो आपको आपका जो डॉक्यूमेंट्स अगर बन जाते हैं तो उस मालिक को कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ में करना पड़ेगा। और अगर आपका मालिक आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो उसको आपको सैलरी आपके खाते में डालनी पड़ेगी, चाहे वो 1 दिन की सैलरी हो, चाहे 1 घंटे की सैलरी हो, चाहे वो 1 महीने की सैलरी हो। और हर महीने एक फिक्स डेट होती है, उस डेट को डालनी ही डालनी पड़ेगी आपकी सैलरी। अगर वो नहीं डालता है और ऐसा पकड़ा जाता है तो उसको फाइन भी लग सकता है कि भाई आप इस बंदे को रख रहे हो और आपने इसकी सैलरी अभी तक नहीं डाली है अब इसके खाते में। तो ये सिस्टम चलता है यहाँ पर। अब आपको जानना है कि आपकी जो सैलरी है, जो दिहाड़ी मान सकते हो आप, मजदूरी बोल सकते हो आप उसको, कि आप अगर किसी के खेत में काम करने के लिए जाते हो या फिर किसी डेयरी फार्म में किसी 10-15 दिन 5-7 दिन के लिए अगर काम करने के लिए जाते हो, तो वो क्या सैलरी आपको डेली देगा या फिर आपको वीकली सैलरी देगा या मंथली के हिसाब से देगा। कुछ मालिक ऐसे होते हैं जो आपको रोज सैलरी देते हैं। अब यहाँ पर सिस्टम चलता है कि अगर किसी के पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जो ये वाला एरिया है ना, कंपानियां बोलते हैं इस एरिया को, यहाँ पर ज्यादातर लोग है ना बिना डॉक्यूमेंट्स वाले होते हैं। पुराने लोग भी हैं, नए लोग भी हैं जो बिना डॉक्यूमेंट्स वाले हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स अभी बने ही नहीं है। तो उन लोगों को यहाँ पर सैलरी मिलती है हाथ में, उनके हाथ में कैश दिया जाता है। यहाँ पर 2 तरीके से सैलरी का सिस्टम चलता है। एक तो मैंने आपको बताया कि आपको खुला दिया जाता है, कि आपको है ना आपके हाथ में कैश दिया जाएगा। उस सैलरी को यहाँ पर बोलते हैं नेरो। नेरो का मतलब होता है ब्लैक, ब्लैक का मतलब होता है काला। मतलब कि ये आदमी ब्लैक के में काम कर रहा है, ठीक है, ब्लैक में काम कर रहा है। जैसे कि आपको मालिक बुलाता है 1 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, वो सैलरी आपको ब्लैक में देगा, मतलब कि आपके हाथ में देगा। उसको लीगल नहीं माना जाता है, लेकिन यहाँ पर इस एरिया में चलता है, तो ये सारे लोग जानते हैं इस बात को। तो ये सिस्टम चलता है, ठीक है। और जो सैलरी होती है ना, वो आपके खाते में डाली जाती है, वो आपके बैंक में डाली जाती है, और उसको है ना लीगल माना जाता है यहाँ पर उसी को, क्योंकि है ना उसमें टैक्स भरते हैं ये लोग, है ना। अगर आपका मालिक आपके साथ में आपसे काम करवा रहा है और आपको सैलरी दे रहा है, चाहे 1 दिन की हो, चाहे 10 दिन की हो, चाहे 1 महीने की हो, आपने कितने भी दिन काम किया हो, अगर आप लीगल तरीके से हो, वहां पर आपके साथ में आपके पास में पेपर हैं और आपका और उस मालिक का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है काम का, तो आपको वो मालिक आपके खाते में ही सैलरी देगा कॉन्ट्रैक्ट के बाद में। और कॉन्ट्रैक्ट के बाद में अगर वो सैलरी देगा तो आपका जो मालिक है, आपसे काम करवा रहा है, वही मालिक आपके सैलरी का टैक्स है ना वो खुद पे करेगा। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो आपका जो अगर कंट्रोल हो जाता है, यहाँ पर चेकिंग वगैरह हो जाती है, तो आपका जो मालिक है ना उसको बहुत बड़ा फाइन भी लग सकता है। और अगर आप बिना डॉक्यूमेंट्स के किसी मालिक के पास में काम करते हुए पकड़े गए तो आपको है ना बहुत बड़ा फाइन दे लग सकता है, और वो आपका मालिक भरेगा। और आपका जो मालिक है ना आपसे काम करवा रहा है, अगर वो रंगे हाथों पकड़ा गया तो वो फाइन भरेगा, आपको फाइन नहीं भरना है। ये सिस्टम है, क्योंकि आप नौकर आदमी हो, वो मालिक आदमी है, वो आपसे काम करवा रहा है तभी आप काम कर रहे हो, नहीं तो आप काम नहीं कर रहे होते। ये सिस्टम चलता है यहाँ पर सैलरी का। अब क्या होता है कि अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं बनते हैं, आपकी सैलरी वो होल्ड भी कर सकता है कुछ टाइम के लिए।
और अगर वो सैलरी होल्ड कर लेता है तो उसके बाद में इकट्ठा उसको है ना आपको सैलरी देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर सिस्टम ये चलता है कि बैंक अकाउंट जो होते हैं ना आपके, उनमें चाहे आपकी एक दिन की सैलरी दे, चाहे एक महीने की, चाहे आप एक साल तक यहाँ पर सैलरी रोक के रखोगे ना अपने बैंक अकाउंट में, तो उसमें आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। उस पर आपको कोई भी ब्याज, कोई भी इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। आपका जो मूल पैसा है ना वही पैसा आपके पास में रहेगा, आपके बैंक में रहेगा। ये सिस्टम होता है यहाँ पर। तो वो हो सकता है कि आप यहाँ पर रखना चाहते हो यूरो में, तो ताकि बाद में जब यूरो की प्राइस बढ़े तब आप अपने घर पे भेज दो, ये सिस्टम हो सकता है। लेकिन है ना, जितना जल्दी मेरे हिसाब से अगर आप अपने देश में भेज दोगे पैसा तो वो फायदे में रहोगे आप। तो क्योंकि है ना आप उसमें आपको इंडिया में आपको इंटरेस्ट वगैरह मिलने लग जाएगा। तो ये सिस्टम है भाई यहाँ पर सैलरी का। अब अलग अलग एरिया में अलग अलग हिसाब से सैलरी मिलती है। जैसे कि अगर आपसे कोई ब्लैक में काम करवाता है, मतलब कि कैश में आपको दे करके काम करवा रहा है यहाँ पर, कोई भी, चाहे मालिक हो, कोई भी मालिक हो। अब मान लीजिए आप किसी के खेत में काम करने के लिए जा रहे हो, तो यहाँ पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि एक सप्ताह की सैलरी होल्ड करके रखते हैं। जैसे कि आपने 1 तारीख से काम स्टार्ट किया, आपको 7 या 8 तारीख को सैलरी नहीं मिलेगी या 9 तारीख को सैलरी नहीं मिलेगी। अगले जो 7-8 दिन है उसके बाद में आपको सैलरी मिलेगी, मतलब 2 वीक से 1 वीक को छोड़ करके सैलरी मिलेगी, ऐसे होता है। 2 सप्ताह मतलब हो गए ना, 2 सप्ताह वाली सैलरी एक बार मिलेगी आपको, बाद में 1 वीक छोड़ छोड़ के आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन 1 ही वीक की जो सैलरी है ना आपकी, वो आपकी होल्ड करके रख लेते हैं ये लोग, ताकि है ना ये आदमी जब जाए तो बता करके जाए, ताकि हम लोग दूसरी आदमी की अरेंजमेंट कर पाए, ऐसे ही ना भाग जाए। तो इसलिए ये लोग सैलरी को रोक करके रखते हैं। अब कुछ लोग है ना, कुछ घटिया मालिक भी होते हैं जो ना सैलरी खा भी जाते हैं, 2-4 दिन की, 4-5 दिन की सैलरी खा भी जाते हैं। लेकिन अगर आपने बिना डॉक्यूमेंट्स के काम किया तो आप उसमें बोलने के लायक नहीं है। आप नहीं बोल सकते हो कि मैंने इसके पास में काम किया है। लेकिन अगर आपने डॉक्यूमेंट्स के बाद में लिखित में काम किया है वहां पर, तो आप बोल सकते हो उस मालिक को, आपको सैलरी आपके खाते में डालनी ही डालनी पड़ेगी। अगर वो नहीं डालता है तो उसको है ना बहुत बड़ा फाइन लग सकता है। एक आदमी के हिसाब से 5 या 6 हजार यूरो भी लग सकते हैं कि भाई तुमने इससे काम करवाया था और उसको सैलरी नहीं मिली थी। उसको, मालिक को, आपको सैलरी देनी भी पड़ेगी अगर उसने होल्ड करके रखी है, और उसको सैलरी देनी भी पड़ेगी, और उसके बाद में उसको फाइन भी अलग से लगेगा। ये सिस्टम होता है। तो यहाँ पर है ना ये लोग है ना बहुत ज्यादा डरते हैं इस चीज से कि कैसे भी करके जितना जल्दी हो सके उसकी सैलरी दे दी जाए। जो मजदूर होता है उससे काम अगर करवाते हैं तो उसकी सैलरी उसके खाते में डाल दी जाए, या फिर उसको कैश दे दिया जाए। बहुत सारे मालिक होते हैं सही होते हैं यहाँ पर, कुछ 1-8% गिने चुने मालिक होते हैं जो खराब होते हैं, वो भी दे ही देते हैं अगर आप उसको काम की जरूरत है तो। अगर कोई मालिक आपसे एक दिन काम करवाता है, कई जगह पे ये सिस्टम भी चलता है कि एक दिन अगर काम करवा रहा है तो पर डे आपको सैलरी दी जाएगी। 1-2 दिन की होल्ड कर लेते हैं, तो 1-2 दिन की सैलरी होल्ड करने के बाद में, जैसे आपने आज काम किया है, और बहुत सारे मालिक ऐसे भी होते हैं कि आपने आज काम किया तो शाम को आपके हाथ में सैलरी दे ही देंगे वो। दूसरे दिन अगर आप काम करोगे, दूसरे दिन की सैलरी भी आपको मिलेगी, तीसरे दिन की सैलरी भी शाम को मिल जाएगी आपको। ऐसे ऐसे काम चलता है भाई, यहाँ पर सिस्टम चलता है। बाकी कुछ मालिक है ना मंथली सैलरी भी देते हैं यहाँ पर। जैसे कि आपने काम किया पूरे 1 महीना, ठीक है, तो 4-5 दिन ऊपर हो सकते हैं कि 4-5 दिन वो रोक करके रख सकता है आपकी सैलरी, और फिर आपको आपके हाथ में आपको सैलरी दे सकता है, फिर आपके खाते में डाल सकता है। दोनों सिस्टम चलते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके पास में डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं, आपने मालिक के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया है कि नहीं। अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट्स होंगे तो बकायदा आप कॉन्ट्रैक्ट करना ही चाहोगे, क्योंकि जो टैक्स आप यहाँ पर पे करते हो वो टैक्स आपको ही घूम फिर के किसी बोनस के रूप में आपको मिल जाता है यहाँ पर। जैसे मंथली बोनस मिलते हैं यहाँ पर, साल का भी बोनस मिलता है, 3-4 हजार यूरो, 5-6 हजार यूरो मिल जाते हैं कभी कभी। ऐसे सिस्टम चलता है यहाँ पर, मंथली भी मिल जाते हैं कभी कभी। और जैसे यहाँ पर सिस्टम चलता है कि 13 सैलरी भी मिलती है अगर आप किसी मैगजीनों में काम करते हैं, किसी वेयर हाउस में काम करते हैं। 13 सैलरी भी मिलती है, किसी मैगजीनों में 14 सैलरी भी मिलती है। मतलब कि आपने 12 महीने काम किया है लेकिन आपको सैलरी मिलेगी 14 महीने के हिसाब से, ठीक है। अगर आपकी फिक्स सैलरी है तो 14 महीने के हिसाब से सैलरी मिलेगी। जो आपने जितने घंटे काम किया ना वो सारा काउंट हो आके और आपकी सैलरी जुड़ करके आती है वो आपके खाते में। ये सिस्टम चलता है। कई बार 13 महीने की सैलरी मिल सकती है, कई बार 14 महीने की सैलरी मिल सकती है।
ये सिस्टम चलता है यहाँ पर इटली में। काम करने जब आप आओगे तो यहाँ पर आपको ग्राउंड रियलिटी अपने आप पता लग जाएगी। बहुत सारे लोगों को ये बातें नहीं पता होंगी, इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को ये इन्फॉर्म कर देता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा देता हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। तो भाई यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड, इटली से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और आपकी क्या सैलरी और अगर आप कहाँ पर काम कर रहे हो ये आप जरूर बताना कि आपने कितना पैसा आप कमा रहे हो। अगर इटली में आप हो तो आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और आपके पास में कितनी सैलरी है आपकी, और आपको मंथली मिलती है या फिर वीकली मिलती है, कब कब मिलती है आपको। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।